धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं। आपके अद्भुत कार्यों के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए किया, ताकि लोग सच्चे ईश्वर को जान सकें, केवल जान ना सकें बल्कि वो सच्चे ईश्वर के साथ जुड़ सकें, उसके पुत्र और पुत्री बन सकें, उसकी महिमा को प्रकट कर सकें, जिससे इस पृथ्वी पर उसका राज्य बढ़े, लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के संतान बने, परमेश्वर के बच्चों की तरह व्यवहार करें और उनकी जिंदगियां परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाली। इसीलिए प्रभु आप कार्य करते हैं। आपका मुख्य उद्देश्य है इस पृथ्वी पर परमेश्वरीय जीवन मनुष्यों के अंदर उत्पन्न हो और परमेश्वरीय जीवन में मानव जीवन परिवर्तित हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने जो कुछ किया आरंभ से और जो कुछ कर रहे हैं, ताकि प्रभु इस पृथ्वी पर अंतिम समय में आपकी महिमा प्रकट हो, आपके सामर्थ्य के कामों के द्वारा आपका राज्य लोग पहचाने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके कार्यों के लिए जो आप हमारे हृदय में करते हैं और हमारे भीतर से अपने उस राज्य को प्रकट करते हैं, जिसके लिए प्रभु आपने अपने पुत्र को बलिदान किया, ताकि मनुष्य पापों से पश्चाताप करे और क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करे। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला हो। धन्यवाद करते प्रभु, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला महान सामर्थी परमेश्वर है। जैसा कि हम लोग शास्त्री और फरीसी इनके विषय में नए नियम में पढ़ते हैं और यीशु मसीह ने इनको कितना बुरी तरीके से फटकार लगाई। शास्त्री और फरीसी, देखिए हमेशा पेयर में नाम आता है। शास्त्री का मतलब होता है जो परमेश्वर के वचन के या व्यवस्था के जानने वाले थे, वो शास्त्री कहलाते थे। और फरीसी वो जो किस तरीके से आराधना करनी है, किस तरीके से प्रार्थना करनी है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो था वो फरीसी के द्वारा लोगों को सिखाया जाता था। ये शास्त्री फरीसी ये कॉम्बिनेशन है जो मंदिर से जुड़े हुए होते थे और मंदिर के विषय में, परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में और परमेश्वर की उपासना आराधना के विषय में लोगों को बताने की जिम्मेदारी इनके पास थी। लेकिन यीशु मसीह उनको क्यों फटकार लगा रहा है, क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाके ये हम देखेंगे कि ये कहां से परमेश्वर की व्यवस्था शुरू हो रही है। ये मूसा की व्यवस्था शुरू हो रही। मूसा की व्यवस्था कहां से शुरू हुई है? मिस्र से परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, लाल समुद्र पार कराया। ये जो लाल समुद्र है ये क्रूसिफिक्शन को दिखाता नया नियम, कि संसार से निकालकर उसने हमें दूसरी तरफ रख दिया। लेकिन इजरायलियों को उसने मिस्र से अर्थात संसार से तो निकाल लिया, लेकिन उनके मन के अंदर संसार की आत्मा भरी हुई थी। तो संसार से किसी को आप उठा के ले आइए और उसको परमेश्वर के राज्य में रखिए, तो वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बन सकता। रीजन, क्योंकि उसके मन में मिस्र है, यानी संसार भरा हुआ है, संसारिक विधियां भरी हुई हैं, संसारिक कल्पनाएं, इच्छाएं, भावनाएं भरी हुई हैं, तो उसके मन में संसार बैठा हुआ है। आपने उसको संसार से तो निकाल लिया, लेकिन उसके अंदर जो संसार की आत्मा है वो नहीं निकली। अब देखिए परमेश्वर कितना महान बुद्धिमान व्यक्ति है कि वो मनुष्य को जितनी अच्छी तरीके से वो जानता, कोई नहीं जान सकता। हम खुद नहीं अपने आप को इतना जानते जितना परमेश्वर जानता है। उसने उनको सीधे प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं पहुंचाया, उन्हें पार किया। लोग अक्सर कहते नहीं है कि प्रभु पार लगाएंगे, तो पार तो लगाया था, लेकिन कोई पार नहीं लग पाया, कोई पार नहीं लग पाया। सब जंगल में भटकते रहे और परमेश्वर की बातों का विरोध करते रहे, उसकी आज्ञाओं को टालते रहे, उसकी अनाज्ञाकारिता करते रहे। इतना किया कि परमेश्वर क्रोधित हुआ। फिर उसने उनको मूसा की व्यवस्था में, ये एक ऐसी चीज है मूसा की व्यवस्था जिसमें आप परिक्रमा करते रहो। कब तक?
इसमें परिक्रमा कब तक करनी थी। पुराना नियम आप देखेंगे तो इसी परिक्रमा पे खत्म हुआ है, कोई पार नहीं लगा। परिक्रमा तब तक करते रहो अब जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, उद्धार करता नहीं आएगा, तब तक आप ये मंदिर व्यवस्था में परिक्रमा करते रहो। रिलीजन में फंसा दिया। ये यहां पे पुराने नियम को कंक्लूड करके और फिर उसके आगे एक्सटेंशन आता है नई वाचा प्रभु यीशु मसीह, और उसने यर्दन से शुरू किया, जहां यर्दन से पहले ये परिक्रमा चल रही, यर्दन से शुरू किया और उसने आगे की चीजों को पूरा किया। उसमें भी एक पार्ट उसने छोड़ दिया, एक पार्ट पूरा करके गया, एक पार्ट अभी बाकी सेकंड कमिंग पे पूरी होगी। तो देखिए कैसे पार्ट्स में, इसको बोलते हैं टाइमलाइन। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रचारक को सुनते हैं, लेकिन कहीं भी टाइमलाइन नहीं चल रही है, कहीं कोई यानी आपको सेग्रीगेशन जो किया गया है वो कहीं क्लियर नहीं है कि पार्ट्स हैं, कहां पे आप खड़े हैं और कहां आपको जाना था, क्यों नहीं जा पाए, ये कोई नहीं देख रहा, सिर्फ पढ़ रहे हैं और उल्टा सीधी व्याख्या कर रहे हैं। ये झूठी शिक्षा है। याजकों और लेवियों में क्या अंतर है, ये कहां से आए, कौन से आए, कौन थे ये, यहां से हम शुरू करेंगे तब हमको पता चलेगा शास्त्री फरीसी कौन थे। जड़ ये है, याजक, लेवी और याजक। इसको सुनने से पहले या इसको अध्ययन शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना मांगते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स, और यीशु मसीह के चेले, प्रेरित, इन दो में भी आप देखेंगे ये पेयर है। मसीही, यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह के प्रेरित, यीशु मसीह के अनुयायी और यीशु मसीह के प्रेरित, यानी फॉलोअर्स एंड डिसाइपल्स। इस पे हमने आपको बहुत पहले, याद कीजिएगा, बताया था। वो सर्किट अब यहां पर कंप्लीट होगी। लेवीय और याजक, हर याजक लेवीय होता था, लेकिन हर लेवीय याजक नहीं होता था। जैसे हर फॉलोअर जो है वो यीशु मसीह का, हर फॉलोअर, हर यीशु मसीह का जो प्रेरित है, हर प्रेरित फॉलोअर होता था, लेकिन हर फॉलोअर प्रेरित नहीं होता था। ठीक वैसे ही जैसे हर याजक लेवीय होता है, लेकिन हर लेवीय याजक नहीं होता है। एकदम सेम चीज आपको पुराने नियम में भी मिलेगी। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे, कहां से शुरू हुआ। लेवीय इजराइलियों का गोत्र था, 12 गोत्र थे ना, ये याकूब से 12 गोत्र पैदा हुए थे। लेवी इजराइलियों का गोत्र था, जो याकूब के 12 पुत्रों में से एक लेवी के वंश के थे। ये लेवी वंशज थे। इजराइल के पुजारी या याजक लेवी गोत्र के भीतर से योग्य पुरुषों का एक समूह थे, जिनके पास तंबू या मंदिर की पूजा के पहलुओं की जिम्मेदारी थी। व्यवस्था के अनुसार सभी याजकों को लेवी होना था, लेकिन सभी लेवी पुजारी नहीं थे या याजक नहीं थे। ये इनमें यही चीज थी। सामान्य अर्थों में लेवियों से पहले भी पुजारी मौजूद थे। उदाहरण के लिए हम पहली बार उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसके 18 पद में अब्राहम के समय में चलते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 17 पद से पढ़ दीजिए। जब वो, यानी ये वो है अब्राहम है, जब अब्राहम कर्दोलार, ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मिल्किसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। देखिए,
अब्राहम ने दशमांश किसको दिया था? मेल्किसेदक को। अब ये एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी आपको दिखाई देगी, और ये बाइबल में आपको पूरी जगह में बहुत ज्यादा नहीं है, इसका 3 जगह पे वर्णन है बस, और फिर ये ऐसे 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 दिखा और गायब। इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसके विषय में भी हम लोग आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहां पे अब्राहम के समय में पुजारी या याजक की भूमिका देखते हैं, लेवी के जन्म से बहुत पहले। अभी लेवीय याजक, लेवीय जो याजक थे अभी वो प्रकट नहीं हुए, उससे पहले एक याजक प्रकट हुआ, और ये याजक है मेल्किसेदक। ये प्रकट होता है और इसकी मुलाकात अब्राहम से होती है। अब्राहम इसको दशमांश देता है, और ये बहुत पहले की बात है, लेवी के जन्म से बहुत पहले। मेल्किसेदक शालेम शहर का राजा था, जो बाद में यरूशलेम बन गया। शालेम का मतलब होता है शांति, और यरू का मतलब होता है शहर, यरूशलेम का मतलब होता है शांति का शहर, अ सिटी ऑफ पीस। ये मेल्किसेदक जो है ये शालेम का राजा था और परम प्रधान का याजक भी था। तो देखिए इसकी ये डुअल डिवाइन ऑफिसेस इसके पास थी, 2 डिवाइन ऑफिसर्स को ये पूरा करता था। एक था ये हाई प्रीस्ट था, और एट द सेम टाइम ये राजा था, किंग। जो बाद में यरूशलेम बन गया। ये जो शालेम का राजा कह रहे हैं ना, ये बाद में यरूशलेम यही बना था। मेल्किसेदक को सदा के लिए पुजारी भी कहा जाता था, यानी हाई प्रीस्ट फॉर एवर ये कहलाता था। भजन संहिता 110 अध्याय, भजन संहिता 110 अध्याय 110 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तू मेल्किसेदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तो ये वाला जो मेल्किसेदक की रीति पर सर्वदा का याजक है, ये किसको फिर ठहराया था परमेश्वर ने? यीशु मसीह को। ही इज प्रीस्ट फॉर एवर, हाई प्रीस्ट फॉर एवर। तो यीशु मसीह इस प्रीस्टहुड को पूरा कर रहा है, और ये प्रीस्टहुड लेवीय प्रीस्टहुड से पहले था, एट द टाइम ऑफ अब्राहम। अब्राहम ने कौन से महायाजक से मुलाकात की थी? मेल्किसेदक से। और मेल्किसेदक किसको दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह। अब आप देखिए यीशु मसीह भी आरंभ से आ रहा है, प्रकट नहीं हुआ। प्रकट तो वो नए नियम में हुआ, मानव रूप में प्रकट हुआ, और ऐसे रूप में प्रकट हुआ कि उसका लोगों ने खूब जम के अनादर किया। आज भी यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु, पुनरुत्थान, इन सब चीजों को पूरी दुनिया के सब लोग, हर जाति के लोग इसको तमाशा बना रहे हैं, और इसका भुगतान सबको भुगतना पड़ेगा। यही एंड टाइम प्रोफेसी को खतरनाक बनाता है, यही मुद्दा। इसको हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड कि लोग यीशु मसीह के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। हम कभी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अनजाने में जो लोग कर रहे हैं ना, अनजाने में भी जो किया जाता पाप, उसकी माफी नहीं है, ये बाइबल व्यवस्था बताती है। तो अनजाने में भी ऐसी गलती ना करें जिससे हमें माफी ना मिले। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय 6 अध्याय का 6 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ेंगे। जहां यीशु ने मेल्किसेदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर जी। अब इसको थोड़ा सा 19 से पढ़िए, 19 और 20 मिला के पढ़िए तो आपको इसकी अर्थ समझ में आ जाएगी। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है
और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। कौन सा? मंदिर का पर्दा यहां पर दिखाया जा रहा है, जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में था। यीशु मसीह की मृत्यु के समय जो पर्दा फट गया था, ये यीशु मसीह के सिद्ध बलिदान को प्रकट करता है, और वो पर्दा यीशु मसीह की देह को प्रकट करता है। उसकी मृत्यु के साथ परम पवित्र स्थान सिद्ध हो गया था मूसा के तंबू का। अब मूसा के तंबू में परमेश्वर ने कहा कि इस विधि में, इस परिक्रमा में, इस रिलीजन में परमेश्वर ने जो पनिशमेंट में यहूदियों के लिए रखा था, उससे उन्हें आजाद कर दिया पुत्र ने। इसीलिए उसने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। तो पुत्र ने यहां पर उनको मूसा की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये इस बात को दिखा रहा है। इसीलिए लिखा 20वें पद में, जहां यीशु ने मेल्किसेदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया, और उसने अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया। इसीलिए अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिल सकता, केवल यीशु मसीह के द्वारा, कोई दूसरा नहीं दे सकता। अब ये 7 अध्याय में आ जाइए। 7 अध्याय का 17 पद पढ़िए, बल्कि 16 पद से पढ़िए, 15 पद से पढ़ लीजिए। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मेल्किसेदक के समान एक और याजक, मेल्किसेदक के समान एक और याजक का मतलब कि मेल्किसेदक के बाद केवल एक ही व्यक्ति और हुआ जो प्रकट हुआ। वो कौन है? पूरी बाइबल का अध्ययन करने के बाद आपको ये बात पता चलेगी, अच्छा यही है और कोई नहीं है। एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, यानी मूसा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तो मेल्किसेदक की रीति पर युगान युग याजक है। यानी उसको पहले से ये मालूम, भजन संहिता 110 का 4 अध्याय यहां पर कोट किया गया, और आपको बाइबल में कहीं मेल्किसेदक नहीं मिलेगा। ये यहां पे महायाजक, और ये कौन सा महायाजक था मेल्किसेदक? जिसने अब्राहम से मुलाकात की थी और जिसको अब्राहम ने दशमांश दिया था। आज देखिए कि लेवीय प्रीस्टहुड में वो दशमांश की विधि जोड़ी गई बाद में, दशमांश व्यवस्था से नहीं है, ये तो व्यवस्था से बहुत पहले अब्राहम के टाइम से, उत्पत्ति से आ रहा है। तो इसको एड ऑन किया गया था मूसा की व्यवस्था में, कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से कनेक्ट होता है तो वही व्यक्ति कनेक्ट माना जाएगा जो अपनी इनकम का दशमांश परमेश्वर को ईमानदारी से देगा। और इसमें इनकी नीयत चेक होती थी। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, बाइबल बताती है, और ना परमेश्वर किसी से मांगता है। लेकिन ये गिविंग वाला पार्ट, टाइट्स एंड ऑफरिंग, ये हमारी नीयत और हमारे विश्वास को सिद्ध करने के लिए रखा गया है। क्योंकि इंसान हो सकता है कि सब बातों में बहुत वफादार हो, लेकिन पैसों के मामले में कोई वफादार नहीं। सब चालाकी करते, चोरी करते। पैसे के मामले में कोई किसी के साथ, और परमेश्वर कहता है जब तक तुम ये फाइनेंशियली ईमानदार मैं तुम्हें घोषित कर दूंगा। तुम अगर मेरे साथ ईमानदारी से और वफादारी से जुड़े रहोगे तो परमेश्वर की भेंट उसको ईमानदारी से देते रहोगे, तब परमेश्वर तुम्हारी पूर्ति करके अपनी महिमा तुमको। इसीलिए उसने चैलेंज किया था कि ऐसा करके परखो, देखो मैं आसमान के झरोखे खोल के तुम्हें बरकत देता हूं कि नहीं। ये मलाकी में लिखा है, वही दशमांश के विषय में ये इन लोगों को बताया गया, क्योंकि ये लोग बहुत चीजों में, यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम पुदीने और सौंफ का दशमांश तो देते हो, लेकिन व्यवस्था की जो गंभीर बातें उनको तुमने छोड़ दिया। वो भी गलत था। चाहिए था कि ये भी करते और उसे भी ना छोड़ते। तो शास्त्री फरीसी गिविंग के मामले में बहुत सही थे, लेकिन ये बाकी मामलों में बड़े गड़बड़ थे। तो कई बार विश्वासी लोग बाकी गिविंग के मामले में बड़े अच्छे होते हैं, बाकी मामलों में गड़बड़ होते हैं। नहीं, आपको बैलेंस करना, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी की ओर बढ़ना है हमको। बुतपरस्त राष्ट्रों में भी उनकी धार्मिक गतिविधियों के लिए पुजारी होते थे, आज भी हैं। यानी जो आइडल वर्शिप कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो यानी नॉन ज्यू कंट्रीज के लोग हैं, उनमें भी धार्मिक गतिविधियों के लिए
याजक होते थे या हाई प्रीस्ट होते थे। मूसा के ससुर जत्रो मिद्यान के पुजारी थे, लेकिन वो किसके पुजारी थे ये यहां पर साफ साफ नहीं है। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का पहला पद पढ़िए। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। ये इसके ससुर कौन थे? वो भी एक याजक था, एक पुजारी था। पुजारी की बेटी से शादी की थी इसने। जब यहूदियों को सिनाई में मूसा का कानून मिला तो प्रभु ने इजराइल के लिए औपचारिक पुजारी पद के बारे में आदेश दिए। पुजारी लेवी जनजाति के पुरुष होंगे और सेवा करने के लिए उन्हें कुछ शारीरिक और आयु योग्यताएं पूरी करनी होंगी। इसके अलावा उन्हें पवित्र ईश्वर के सामने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए औपचारिक रूप से स्वच्छ रहना होगा। पुजारी इजराइलियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में सेवा करते थे। किनके किनके बीच थे मध्यस्थ? पुजारी या याजक किनके बीच मीडिएटर थे? परमेश्वर और इजराइलियों के बीच में। जब आप पुराने नियम में कोई पद पढ़ते हैं या कोई व्यक्ति आपको पुराने नियम की कोई आयत भेजता है, और हम लोग सब हैं अन्य जाति, खतना रहित, खतने वाले नहीं है, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो पद भेज रहा व्यक्ति ये नई वाचा में नहीं है और ये बॉर्न अगेन नहीं हुआ है, और इसलिए इसको ये नहीं मालूम है कि ये पुरानी बातों को जो परमेश्वर ने उनके सामने कंडीशंस रखी थी इजराइलियों के सामने, जिसे इजराइल कभी पूरी नहीं कर पाए, वो चीजें आपको भेजी जा रही हैं जो आपके किसी काम की नहीं। क्योंकि हमको तो मसीह में सब आशीषें ऑलरेडी दे दी गई हैं। कॉन्ट्रास्ट जरूर याद रखिएगा। नए नियम में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आत्मिक आशीषें दे दी। जिसको चाहिए वो मसीह में आएगा, मसीह में प्रवेश करेगा तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। मांगना नहीं है और किसी को कोई आयत नहीं भेजनी पड़ेगी। ये तो आपको प्रभु में प्रवेश करना पड़ेगा। जी हाँ, नहीं, यहां पे ये बताया जा रहा है कि वे ही थे जो लोगों की ओर से पशु बलि चढ़ाते थे। केवल पुजारी ही पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति देते थे और बाद में मंदिर में। तो जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो ये जो तंबू विधि थी ये पूरी उठ के मंदिर में चली गई थी और वहां पे यही विधि चल रही थी। और यहां पर केवल पुजारी ही पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति देते थे और बाद में मंदिर में। लेवीय पुजारी पद का अधिक विस्तृत वर्णन हमें आगे, और हम इस चीज के बारे में नेक्स्ट पार्ट में यानी कल के पार्ट में इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेंगे। लेकिन यहां पर लेवीय पुजारी पद का अधिक, लेवीय याजकों में महायाजक भी शामिल था। इन लेवीय याजकों में महायाजक भी शामिल था। पहला महायाजक मूसा का भाई हारून था जिसने सोने का बछड़ा बनाया था। अब आप बताइए, परमेश्वर के जो पहला ही महायाजक था लेवीय याजक पद में, मूसा का बड़ा भाई, उसी ने पहला काम गलत कर दिया था। पहली क्या, उसने सारी आज्ञाओं को तोड़ दिया था। क्योंकि नियम यह है कि जो कोई 10 आज्ञाओं में से कोई एक आज्ञा तोड़े वो सबका दोषी ठहरता। तो ये तो दोषी हो गया। तो ये पूरा प्रीस्टहुड दोषी था कि नहीं था? तो इसीलिए इस प्रीस्टहुड के अंदर सब दोष दोष दोष, इनमें दोष ही आ रहा है। ये यानी सिद्ध नहीं था। ये वाला लेवीय याजक पद जो है ये सिद्ध नहीं था। उसके बेटे और उनके वंशज इजराइल राष्ट्र के भावी महायाजक के रूप में सेवा करने वाले थे। निर्गमन के 29 अध्याय में आपको ये वाला विवरण मिलेगा, घर में पढ़िएगा।
केवल महायाजक को ही तंबू और मंदिर में सबसे पवित्र स्थान में यानी परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति थी, और वो भी केवल एक बार प्रतिवर्ष प्रायश्चित के दिन। महायाजक के काम का अधिक विस्तृत विवरण जो है वो हम लोग और आगे धीरे धीरे पार्ट्स में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आज आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता रहे ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो कि ये थे कौन, कहां से आ रहे हैं। एजरा बेबीलोन से लौटे यहूदियों के जो अगुओं में से एक लेवीय पुजारी था। नहम्याह की पुस्तक और उसका 12 अध्याय, नहम्याह की पुस्तक और उसका 12 अध्याय 12 अध्याय और 12 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। याजकों और लेवियों की सूची यहां पर लिखा है ना। जो याजक और लेवीय शालतियल पुत्र जरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे: सराया, यर्मिया, एजरा, अमरिया, मल्लूक, हत्तूश, शकन्या, रहूम, मरेमोत, इद्दो, गिनतोई, अबिया, मयामीन, माद्या, बिल्गा, शमाया, योआरीब, यादाया, सल्लू, अमोक, हिल्किया और यदाया। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य पुरुष यही थे। ये यहाँ पे यीशु लिखा है, ये यीशु मसीह नहीं है। ये पुराने नियम में बहुत पहले इतिहास में कोई यीशु नाम का व्यक्ति था। जकरिया और एलिजबेथ जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता का नाम है, इनके माता पिता दोनों ही हारून के वंशज लेवी थे। ये लेवीय गोत्र के थे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय का 5 पद, यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। देखिए, अब यहां पर आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे खाली नहीं चलते थे, आज्ञाओं के साथ विधियां जुड़ी होती है। इसी को कहते हैं, जो आज्ञाएं हैं ये है व्यवस्था, और विधियां जो है, जो इंस्ट्रक्शंस कि कैसे चलना है, किस चीज को कैसे करना है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। यही चीज जो है, ये प्रैक्टिकल पार्ट, ये कहलाती है कि आपका जीवन, आप विचार कैसे रखते हैं ये खाली मायने नहीं रखता है, लेकिन आप उन विचारों के अनुसार व्यवहार करते हैं, ये परमेश्वर आपको दोनों साइड से देखेगा। तो ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के सामने बिल्कुल धर्मी था, राइचस था, और उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। इसलिए इसके द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, जिसने यीशु मसीह की गवाही दी और उसको इंट्रोड्यूस किया था ये इजराइलियों के बीच में। और ये कौन था? उस समय के महायाजक का बेटा। देखिए परमेश्वर कैसे अपना काम करता है। जकरिया एक पुजारी था, याजक था, लेकिन उसका बेटा यूहन्ना जो एक लेवी भी था, एक नबी था, पुजारी नहीं। तो ये अपने पिता की तरह, इसकी देखिए ये डिवाइन कॉलिंग होती है। वो पिता की तरह याजक नहीं बना, ना महायाजक बना, उसको परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए बुलाया था, उसको कहते हैं भविष्यवक्ता। और वो एलिया की आत्मा उसके अंदर आई, एलिया की आत्मा में होकर उसने यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने का काम किया, जैसा कि भविष्यवाणियों में बताया गया था। तो वो भविष्यवाणियां यूहन्ना के द्वारा भी पूरी हो रही हैं, जो मसीह के लिए की थी कि जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज सुनो, और वो रोम का वस्त्र पहने हुए, ये कौन पहनता था? पुराने नियम में एलिया पहनता था।
एलिया का, उसके जीवन से वो एलिया की जो एलिया की बुलाहट को उसकी आत्मा में होकर उसने पूरा किया यीशु मसीह के लिए। यीशु की सांसारिक सेवकाई के समय तक यहूदी पुरोहित वर्ग के पास बहुत अधिक आध्यात्मिक और राजनीतिक शक्ति थी। वास्तव में यहूदी मुख्य पुजारी यीशु को मौत की सजा सुनाने में शामिल थे। तो यीशु मसीह के उस समय में क्या था कि ये जो रिलीजियस ग्रुप था यीशु मसीह के टाइम में, ये पॉलिटिकल साइड से बहुत स्ट्रांग था। तो ये जो चाहते थे कि शासन से करवाना वो करवाते थे। इन्होंने यीशु मसीह को एग्जीक्यूट करवाया। ये इन लोगों का काम था। इन्हीं के ऊपर तमाम यीशु मसीह ने वो दे रखे हैं, दृष्टांत दे रखे हैं, जिसमें उसने ये गुप्त चीजें खोली हैं। यीशु के पुनरुत्थान के बाद विश्वासी अब एक नई वाचा के तहत रहते हैं, जिसमें सभी मसीही पुजारी हैं या याजक। कलीसिया में जितने भी लोग हैं मसीह में, एक बार आप यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के भागी हो जाते हैं उसकी देह में, तो आप एक प्रकार के याजक हो जाते हैं। और वो भी मामूली याजक नहीं, राजपद याजक। राजपद यानी किंगली प्रीस्टहुड में आ जाते हैं आप। किंगली प्रीस्टहुड क्यों बोला गया है मसीही लोगों को? क्योंकि यीशु मसीह धर्म की गद्दी से नहीं आ रहा है, यीशु मसीह राजा की गद्दी से आ रहा है, और वो राजाओं का राजा है और हाई प्रीस्ट फॉर एवर, यानी वो हमेशा के लिए महायाजक है स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअली वो किंग फॉर एवर एंड हाई प्रीस्ट फॉर एवर है। तो आप पुराने नियम में जाके कंपेयर करके देखिए कि प्रीस्टहुड कहां से चलता है। हारून के वंश से चला, और हारून के वंश के लोग ही यानी हारून के बच्चे याजक का काम करते थे। यानी पवित्र स्थान में वो पर्दे के पहले तक, यानी परम पवित्र स्थान में वो नहीं जा सकते थे। केवल पर्दे के पहले यानी पवित्र स्थान में वो दिन भर लोगों के लिए सेवा किया करते थे। और ये क्या सेवा थी? लोगों के लिए परमेश्वर से निवेदन करना कि इनको क्षमा कर दे। याजक का काम क्या होता है? किसी को नहीं मालूम। दूसरों के लिए क्षमा याचना करना, दूसरों को क्षमा दिलवाना परमेश्वर से, दूसरों पर कृपा हो जाए इसके लिए अपने आप को प्रस्तुत करना। कंडीशन क्या होती थी कि अगर याजक सही नहीं है तो वो जिसके लिए वहां पर निवेदन लेके जाएगा उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वो याजक मर जाएगा। ये मृत्यु, याजक की मृत्यु अच्छी बात नहीं होती थी। ये पुराने नियम में था। आज लोगों को ये नहीं मालूम है। आत्मिक, अब क्योंकि स्पिरिचुअल है ना, अब कोई याजक आत्मिक रूप से डेड है, लोगों को नहीं पता चलेगा। आप उसके पास जा रहे हैं कि वो आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप उसकी प्रार्थना से आपको क्या मिलेगा? लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये तो स्पिरिचुअली डेड है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से जीवित खड़ा। यानी एक ऐसी चीज है ये आपको भ्रमित करती है। इसलिए वचन को बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो रिलीजियस साइड है ना, इसमें भ्रष्टाचार खूब है। बाइबल भरी पड़ी है इससे कि कैसे ये भ्रष्टाचार चला आ रहा है आरंभ से। यीशु मसीह में जो लोग हैं वो राजपद याजक हैं और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यहां पर इसमें यह लिखा हुआ है कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद एक नई वाचा के तहत हम रहते हैं, जिसमें सभी मसीही जो है वो याजक हैं, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो काय के लिए बुलाया? प्राथमिक काम क्या था? पहला, प्राइमरी, उसके गुण प्रकट, यानी उसका स्वभाव तुम्हारे जीवन से प्रकट हो। जब उसका स्वभाव प्रकट होगा ना, प्रभु का आत्मा खुद ही काम करेगा, अगर उसका स्वभाव हमारे अंदर है। ये पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 पद मैंने आपके सामने पढ़ा है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 पद। जी हाँ, पढ़ दीजिए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों
और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अब आप देखिए कि आप किस प्रीस्टहुड में बैठे हुए हैं, कि कौन आपका प्रीस्ट है, आप उसी के गुण प्रकट करेंगे। तो आज आप जिसको भी अपना प्रीस्ट मानते हैं, उसका स्वभाव आपके जीवन से प्रकट होगा। अगर आप मसीहत में, मसीह में हैं, तो आप स्वर्गीय स्थानों में हैं, तो आप मसीह के स्वभाव में, आपके अंदर से मसीह का स्वभाव प्रकट होगा। और अगर ऐसा नहीं है, आप आदम में हैं, तो आप किसी पास्टर को या किसी व्यक्ति को अपना याजक मानते हैं, तो आप उसका स्वभाव आपके जीवन से प्रकट होने लगेगा। हमें अब हमारे और परमेश्वर के बीच एक सांसारिक मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमारी ओर से अंतिम बलिदान दिया है और हमारे मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 10 अध्याय का 19 से 23 तक पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, यहाँ पे जो पवित्र स्थान हिंदी में लिखा है, जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है होली ऑफ होलीज या मोस्ट होली प्लेस, परम पवित्र स्थान। जब मार्ग से परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। बस अब यहां पर देखिए कि मसीह में हमको सीधे एक्सेस मिल रही है विदाउट एनी प्रीस्ट। अब आपको एक चीज बताते हैं, एक कटु सत्य, जो नई वाचा और पुरानी वाचा के बीच अंतर जो लोग पढ़ के बाइबल को नहीं समझ सकते। परमेश्वर कर क्या रहा है कि मूसा की व्यवस्था में उसने प्रीस्टहुड बनाया और मंदिर व्यवस्था बनाई, और मंदिर व्यवस्था में बनाकर बलिदान विधि दी और याजक और महायाजक ये पूरा सब कुछ दिया, प्रीस्टहुड दिया पूरा। लेकिन ये वो दे क्यों गया? ये उसने कहा था कि ये तुम जीवन भर ऐसे करते रहना, इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लो। नहीं, वो क्या मकसद क्या था ये देने का? ये अपराधों के कारण मूसा की व्यवस्था इनको परिक्रमा में फंसाया। अब तुम इसमें घूमते रहो, तंबू विधि में, यानी रिलीजियस सिस्टम में तुम अब घूमते रहो, जब तक घूमोगे जब तक कि उद्धार करता नहीं है। ठीक, इसीलिए आपको देखिए, जब यीशु मसीह उस समय धरती पर आया तो यहूदियों का जो प्रीस्टहुड सिस्टम था वो आपको डिस्टर्ब दिखेगा। उसमें महायाजक तो थे, लेकिन वो सिस्टम नहीं चल रहा था जैसा चलना चाहिए था। वहां पे शास्त्री और फरीसी भी आ गए थे, जो पहले आपको नहीं मिलेंगे। ये इनका स्वरूप बदल गया था। वो करप्शन जो आ रहा था ना, वो करप्शन यहां पर चरम पे आ गया था यीशु मसीह के टाइम में रिलीजन में। तो यीशु मसीह ने उस करप्शन को खोल दिया जो रिलीजियस लीडर्स के द्वारा चल रहा था। और इसीलिए उसने जब मंदिर में रस्सी का कोड़ा बनाकर ये जो बेचने वाले थे, ये सब व्यवस्था की चीजें बेचते थे ना, ये चढ़ावे की, उनको सबको वहां से क्यों खदेड़ा था? उसने क्या कहा था मालूम है? तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया। और उसने ये कहा था कि मेरे पिता का घर सब जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो वो यही तो बनाने आया था।
इस सिस्टम को पूरा, यानी जो पुराना चल रहा था ये इसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इन्होंने मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मसीह ने इनकी पोल खोल के, इनको प्रकट करके और अपना काम करके चला गया। अब आप एक बात बताइए, वो प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी से हमको छुड़ाता है और हमको होली स्पिरिट कंट्रोल्ड में लेकर आता है। हमें याजकों के हाथ से छुड़ाकर, क्योंकि वो महायाजक है हमारा और राजा भी है, तो राजा का काम होता है बंधुआई से निकालना और महायाजक का काम होता है परमेश्वर से मिलाना। यीशु मसीह दोनों काम करता है कि नहीं करता? तो अब आपको कोई मध्यस्थ यानी एक प्रीस्ट की जरूरत नहीं है नई वाचा के अंतर्गत। और आप आज देखिए कलीसियाओं में कि लोगों की मानसिकता में प्रीस्ट अभी भी बैठा हुआ है। वो बिना प्रीस्ट के कहते उस प्रार्थना कौन करेगा? प्रीस्ट को बुलाएंगे, ये काम कौन? प्रीस्ट आएंगे। तो प्रीस्ट कंट्रोल से तो छुड़ाने आया था, तो मसीहत में ये प्रीस्ट कंट्रोल्ड कैसे हो गए? ये मसीहत नहीं है। ये चीज अभी आपको और स्पष्ट होगी जब हम और अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो यीशु मसीह, यीशु ने हमारी ओर से अंतिम बलिदान दिया और हमारे मध्यस्थ के रूप में अब वो कार्य करता है। अब यहां पे देखिए पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और 2 अध्याय का 5 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अब आप बताइए, सत्य की आत्मा यानी पवित्र आत्मा, मसीह का सेवक कैसा होगा मालूम है? सत्य की आत्मा से भरा होगा, जैसे प्रेरित थे। और प्रेरित कभी भी लोगों को अपना चेला नहीं बनाते थे, वो मसीह के चेले थे और लोगों को भी मसीह का चेला बनाते थे। मसीह की आज्ञा खुद भी मानते थे और लोगों को भी मसीह की आज्ञा मानना चलकर प्रैक्टिकली दिखाते थे। यही था। आज क्या हो रहा है? ये तो ऑब्जर्वेशन का विषय है। प्रश्न चिन्ह लगा के रखा कीजिए। जब आपको प्रैक्टिकली सामने जो दिख रहा है वो गलत दिख रहा है तो बिग क्वेश्चन मार्क, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, बाइबल के अनुसार ये गलत है, ये जो हो रहा है ये गलत है। उच्च पुजारी या हाई प्रीस्ट की यहूदी भूमिका अब यीशु द्वारा पूरी की जाती है, जो हमारे हाई प्रीस्ट यानी हमारे महायाजक के रूप में सेवा करता है। यीशु के बलिदान ने निरंतर बलिदानों की हमारी आवश्यकता को समाप्त कर दिया। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन और परामर्श करता है, यानी हमको सलाह देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। लेवी का पुजारी मसीह के प्रत्येक अनुयायी को परमेश्वर तक पहुंच प्राप्त है। लेवी का पुजारी मसीह के प्रत्येक अनुयायी को परमेश्वर तक पहुंच प्राप्त है, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति या जनजाति का हो। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसका 11 से 28 पद तक पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय, नहीं मिला, 11 पद से, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा महायाजक मेलकिसेदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्या जरूरत थी? वो जो पुराना प्रीस्टहुड था, अगर उससे सिद्धि प्राप्त हो सकती, तो यीशु मसीह जो मेलकिसेदक की रीति पर आ रहा है बिल्कुल उसका उल्टा, तो इसकी जरूरत क्या थी? जी, क्योंकि अब बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब महायाजक का पद बदलता है तो व्यवस्था का भी बदलना तो व्यवस्था के भी बदलना। देखिए पुराने नियम में महायाजक कौन था? पहला महायाजक कौन था? हारून, मूसा का बड़ा भाई। और नए नियम में पहला महायाजक और उसके बाद कोई नहीं हो सकता, ओनली वन, प्रभु यीशु मसीह। अब महायाजक पद नहीं बदलेगा, परमानेंट हो गया। व्यवस्था भी बदलनी चाहिए थी। उसकी व्यवस्था वो पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत था, मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत। यीशु मसीह की खुद अपनी व्यवस्था है। तो उसने आते ही क्या बोला
कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। उसने कहा तुम सुन चुके हो कि जो कोई व्यभिचार करे वो परमेश्वर के सामने दोषी ठहरेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम किसी पर बुरी नजर डालो या किसी स्त्री को देखकर मन में बुरा विचार करो, तुमने उसके साथ मन में व्यभिचार कर लिया। तो ये तो व्यवस्था बड़ी टफ थी कि इसमें तो आंखों से भी व्यभिचार हो रहा है, इसमें व्यवहार से भी पाप हो रहा है, इसमें व्यवहार से ही मर्डर हो रहा है। आप कोई अपने भाई पर क्रोध करे, उसने मर्डर कर दिया, हत्या का दोषी। तो आप ये जो नई व्यवस्था है नए हमारे महायाजक की, ये तो व्यवहार में ही इतनी खतरनाक है। आपने गलत व्यवहार किया, आपने कर दिया, आप दोषी ठहर गए। ये वाली बात करती है, इसलिए यहां पर लिखा जा रहा है क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वो दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। यानी वो लेवीय पद से आ रहे थे याजक लोग, लेकिन अब यीशु मसीह में कहां से आ रहे हैं? यीशु मसीह तो यहूदा के गोत्र से है ना। तो अब मसीह में जब हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं तो हम मसीह के परिवार के हो जाते हैं, तो हम क्या होते हैं? राजपदधारी याजक बन जाते हैं कलीसिया में। तो कलीसिया पूरी याजक पद पे है, इसमें कांग्रीगेशन नहीं है। तो कलीसिया में आपको किसी दूसरे के लिए कुछ बलिदान नहीं चढ़ाना है, बल्कि हमारे प्रभु ने अपने आप को बलिदान करके हमें सब विधियों से छुड़ा दिया। सारा रिलीजियस सिस्टम उसने खत्म कर दिया, दी एंड। ये परिक्रमाएं छोड़ दी थी उसने, क्योंकि वही आकर इसको पूरा करने वाला था। अब आप इसको 11 अध्याय से लेके 28 पद तक घर में पढ़ लीजिएगा। 28 पद तक ये आके कंप्लीट होता है, बल्कि आप 23 पद से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बाकी तो हम पढ़ चुके हैं। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। पर ये यानी हमारा महायाजक यीशु मसीह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है जी। इसीलिए जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो हमारे लिए प्रार्थना कौन करता है? तो मसीहों के लिए कितना अच्छा आपको प्रार्थना नहीं करनी ना करवानी, क्योंकि हमारा महायाजक करता है ना। और उससे बड़ी और उससे पावरफुल प्रार्थना कौन कर सकता है? तो आपको फिर इन सब चीजों से छुड़ा लिया है ना। और आज देख लीजिए जो लोग कितनी गलत शिक्षा दे रहे हैं, कितना गलत व्यवहार सिखा रहे हैं। आप इसके अनुसार देखिए, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। अब आपको समझ में आ गया ना यीशु मसीह कौन है और उसकी पावर्स कितनी जबरदस्त है हमारे लिए। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 3 अध्याय का 11-12 पद पढ़िए। उस सनातन मनसा के अनुसार उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हमारा डायरेक्ट एक्सेस करा दिया उसने परमेश्वर की उपस्थिति में। कलीसिया में जब आप आते हैं ना, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यहां पर उपस्थित होते हैं, और उनकी उपस्थिति में आप आ रहे हैं। ये समझ लीजिए आप होली ऑफ होलीज में आ रहे हैं। तो कलीसिया में आना, पुराने नियम में आप देखेंगे तो होली ऑफ होलीज में जाना है, जहां पर किसी को बिल्कुल मनाही थी कि वो मर जाएगा। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आ गया ना, इसलिए आप मरेंगे नहीं,
बल्कि आपको यहां से वो जीवन देगा। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, और ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आप कलीसिया में आते हैं, अब आपकी सारी आइडेंटिटी खत्म। आप मसीह में एक मनुष्य हैं, वो भी उद्धार प्राप्त, और आपका उसने वो हमारा उद्धार करता। तो हमारी धार्मिकता है कि मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर, हमें कुछ नहीं करना है। आपको सेठ में विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी पेमेंट कुछ नहीं करना है, केवल विश्वास से आपको परमेश्वर में वो सिद्धि प्राप्त हो रही है जो पुराने नियम में लोगों ने क्या क्या किया, कितनी कितनी तपस्याएं करनी नहीं प्राप्त कर पाए, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें सेठ में दे दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा हमारे मन में जो सवाल होते हैं इन सब विषयों के, वो स्पष्ट होते जाते हैं, ताकि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर हो और हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम उपजे और हम उससे अत्यधिक प्रेम करें, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है और उसने हमारे लिए जो किया है, इसके बदले में हम इस छुटकारे के बदले में उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञा का पालन करें और उसकी देह में उसके एक अभिन्न अंग की तरह जुड़ जाएं, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और परमेश्वर का नाम हमारे जीवन से महिमान्वित होने पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।